Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Malik Vikas. I am an FCCA and an experienced finance professional. आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडर वकास और आज हम करने वाले हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। और हमारी वीडियोस चूंकि कंटिन्यूएशन के अंदर होती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट टू वीडियोस जो है वो आप देख लें जो चैनल पे न्यू हैं, ताकि जो है आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो जो हमारी प्रीवियस टीचिंग्स थी, और फिर आप नेक्स्ट जो है मार्केट के फोरकास्ट को समझ सकें। चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे अगर हम देखें वीकली क्लोजिंग हमारे पास आ गई गोल्ड की। और प्रेजेंट जो कैंडल है ये बिरिश पिन बार है, और इसके साथ इसकी क्लोजिंग हुई है वीकली क्लोजिंग। और इचीमोकू के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिल वक्त मार्केट यहाँ पे एक स्टेबल ट्रेंड के अंदर है। और अलबत्ता अगर हम देखें जो नेक्स्ट वीक है, यानी जो कल शुरू होना है 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर का जो वीक है, इसमें मंडे को न्यू वीक की कैंडल जो है वो ओपन होगी। और वहां से जब आप देखेंगे जैसे न्यू वीक की कैंडल ओपन होगी तो ये कीजुनसन लाइन जो है ये कल फ्लैट हो जाएगी। इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम कम्प्लीटली ये मैथमेटिकल बेस्ड है। और इसको मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही कल न्यू कैंडल यहाँ से ओपन होनी है तो इसने यहाँ पे फ्लैट हो जाना है। और फिर उसके मुताबिक मार्केट का एक करेक्टिव स्टांस जो है वो आ सकता है सामने। और फिक्स नहीं है वो करेक्टिव स्टांस के लिए, यानी अगर तो मार्केट दोबारा से इन लेवल्स पे आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट इन लेवल से सपोर्ट लेती है, ये जो इसका बॉटम है, इसकी पिन बार का बॉटम लाइन क्या है? 2725, 2726, 2725। ये इसका जो है लो है इस पिन बार का। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक ना करे, इससे ऊपर सस्टेन करे, और तो फिर मार्केट अपने यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करके मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर सकती है। और इन दैट सिनेरियो मार्केट जैसे अपने हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट दोबारा से अपने ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर जो है मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करती है, पिन बार का जो लो है, तो फिर चूंकि कीजुनसन लाइन मैंने आपसे बोला कि इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, इचिमोकू इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो कल जैसे ही ये फ्लैट होगी तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है वीकली चार्ट्स पे वो फ्लैटिश हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं H D1 के चार्ट पे। और D1 के चार्ट पे देखते हैं कि इसका क्या सिनेरियो है। अच्छा, D1 का जो चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी आपकी जो कीजनसन लाइन है वो यहाँ पे फ्लैट हो चुकी हुई है। और यहाँ पे 2696 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है डेली चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे डेली चार्ट पे जो आपकी जो मार्केट है वो फ्लैट हो चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं स्टांस जो है वही रखूँगा कि ये जो लो है मार्केट का, ये जो वीकली का लो था वो था गालबन ये वाला लेवल। तो वीकली का जो लो है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक जो है मार्केट को आप करेक्टिव जो है वो अभी नहीं कहेंगे। ये जो लेवल है इसका वीकली का 2725, 2726 का लेवल, तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट जो है अभी यहाँ से भी अगर सपोर्ट लेती है तो मार्केट दोबारा से अपसाइड पे जाके अपना हाई जो है वो ब्रेक कर सकती है, जिसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था। क्राइटेरिया ये है कि ये जो मार्केट का ये वाला हाई आपको नज़र आ रहा है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मार्केट अपने हाई को जैसे ब्रेक करेगी, ये जो 60 के लेवल पे है, 57 से लेके 60 तक का जो रीजन है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और लास्ट टाइम हमने प्रीवियस वीडियो में यही डिस्कशन की थी कि अगर मार्केट इस इरिटेटिंग जोन को अगर क्रॉस करती है तो फिर हमारी मार्केट जो है वो बुल साइड पे दोबारा से कंटिन्यूएशन दिखा सकती है, और एक्सटेंशन टारगेट्स जो है वो दे सकती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट अगर ये अपना लो ब्रेक करती है तो फिर ये करेक्टिव लेग को इनिशिएट कर सकती है। और इसकी मैंने एक डिटेल्ड वर्किंग की है। देखें, दो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं, और इसीलिए मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है ओवरऑल ये इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है। और इसके साथ जब मैं करेक्शंस को रीड करता हूँ तो मैं इलियट वेव एक मेथड है जिसे हम करेक्शंस को रीड करते हैं। और आई हैव बिन यूजिंग इलियट वेव फॉर मोर देन आई थिंक 4 years प्लस।
और एक अच्छी इसके अंदर जो है इसकी इनसाइट्स मिलती हैं हमें। तो इचिमोकू इज ऑल अबाउट जो है ये आपको एक ग्रैंड जो ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर उनको राइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जिस तरह से इचिमोकू को अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रैंड ट्रेंड्स के लिए है, तो ऑन द अदर हैंड इलियट वेव जो है वो करेक्शंस को रीड करने के लिए होता है। तो टुगेदर दिस मेक्स ए वेरी गुड सिस्टम। तो इसीलिए ये चूंकि वीकली एनालिसिस है और यहाँ पे हमें आपका जो इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको जो मार्केट है वो अब यहाँ पे फिल वक्त आपको फ्लैट मार्केट जो है वो नज़र आई है। तो इसीलिए इसकी करेक्शन लेग्स को रीड करना चाहते हैं हम। और हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट करेक्टिव होती है, जिसमें यहाँ पे हमने इसकी एक बॉटम लाइन डिस्कस की है कि अगर मार्केट ने यह अपना वीकली लो ब्रेक किया तो फिर मार्केट करेक्टिव लेग जो है वो इनिशिएट कर सकती है। तो इन दैट सिनेरियो वो हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर करेक्शन साइड पे जाती है तो करेक्शन जो है वो किस तरह से मार्केट कंप्लीट कर सकती है। जी, ये इलियट वेव एनालिसिस है और इसमें ये मैंने जो इसका जो लोअर टाइम फ्रेम था H4 का, यहाँ पे इसकी कंप्लीट जो है वो वेव्स ड्रॉ की हुई हैं। और ये मेरे पास इसकी करेक्शंस को जब हम रीड करते हैं साथ साथ ये क्योंकि मार्केट आपकी वेव्स के साथ मूव कर रही होती है और सारी चीज़ें इसकी वेव बेस्ड हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो हमें सीधी सीधी ट्रेंड लाइन या जो है वो हमें स्टैटिक जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन होती है उसके साथ हमें एनालिसिस मिले। लेकिन असल में मार्केट आपकी जो है वो चूंकि वेव्स बेस्ड है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इसको आप अगर देखें और मार्केट पे ग्रिप भी आपकी इसी के साथ आएगी और इंशाल्लाह। और मार्केट इसी के साथ चलती है। आपको अगर चाहिए कि चीज़ें जो है वो सिर्फ ट्रेंड लाइंस और इस तरह से ड्रॉ की गई हों तो उसमें शायद आप एक प्रो ट्रेडर्स नहीं बनेंगे जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एनीवेज, अच्छा, इसमें मैंने आपको बेसिकली ये जो अभी हैं जिसे अभी हमने बात की कि अगर मार्केट अपने ये ब्रेक करती है वीकली लेवल्स जो पिन बार का लो है तो फिर यहाँ पे करेक्टिव लेग जो है वो इनिशिएट हो सकती है। अभी आपने जो नोटिस करना है, ये जो वाइट वाली जो यहाँ पे अपसाइड पे जा रहा है ये इसका पाथ, अभी आपने इसको देखना है। तो यहाँ पे जो एच डेली चार्ट पे हमने लेवल्स डिफाइन किए जिसमें 2708 से लेके और 2696 का लेवल है, यानी वो एक जोन है। 2708 से लेके 2696 एक आपका डिमांड एरिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें लिख भी देता हूँ, बल्कि ये लेवल मैं लिख देता हूँ। 2708 से लेके आपका 2696 का जो रीजन है, ये जो है ये आपका सारे का सारा आपका डिमांड एरिया है। और मार्केट जो है इन एरियाज के साथ करेक्ट करेगी अपने आप को। और ये एरिया है आपका, ये एरिया है। और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए तसल्ली के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसको कलर दे देता हूँ, मैं वाइट कर देता हूँ इसको। तो ये आपके पास एक डिमांड एरिया है। और मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ने करेक्शंस करनी है, दो तरीके हो सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दो पाथ बनाए हैं, एक आपका पाथ है वाइट और दूसरा है येलो। यानी मार्केट की जो करेक्शन है, एक तो सिंपल करेक्शन होगी जिस तरह से वाइट पाथ में आपको शो किया गया है। यानी मार्केट अगर करेक्टिव लेग को इनिशिएट करती है तो ये जो डिमांड एरिया है 2708 से लेके 2696, इस डिमांड एरिया को टैप करके या इसके करीब से जो है वो मार्केट जो है यहाँ से टर्न कर सकती है। ये सिंपल करेक्शन का मोड होगा और इसके बाद मार्केट जो है दोबारा से अपने हाई को जो है वो रिन्यू कर सकती है। और सेकंड सिनेरियो कम्प्लेक्स करेक्शन कब होगी, ये जो येलो यहाँ पे आपके पास पाथ मैंने डिफाइन किया है, इस पाथ में ये होगा कि एक दफ़ा मार्केट जब अपनी करेक्टिव लेग इनिशिएट करेगी तो ये करेक्शन तो है, लेकिन मार्केट इसको एक कंप्लीट करेक्शन नहीं समझेगी बल्कि जस्ट एक ए लेग तस्वर करेगी। और इसके बाद फिर इस करेक्शन की करेक्शन होगी जिसको हम इनर करेक्शन कहते हैं, जिसमें आपको ये पाथ नजर आ रहा है, ये A B C, ये इनर करेक्शन है जिसको वेव बी कहते हैं। तो बी वेव के बाद फिर यहाँ पे एक सी लेग क्रिएट होगी, इस सी लेग के अंदर फिर आपको एक अच्छे सेल साइड की ट्रेड मिल सकती है। और जैसे यहाँ पे एक सी लेग क्रिएट होगी
तो ये आपकी एक कम्प्लेक्स करेक्टिव पाथ, ये इसका जो है ये येलो इसका पाथ है। ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपकी मार्केट जो है ये बुल साइड पे जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूंगा, और थोड़ा सा पहले इलेक्शंस की बात करते हैं। देखें, 5 नवंबर को यानी ट्यूसडे को इलेक्शन है, और यूएस का। और इस इलेक्शन से लोगों की जो कंसेंसस है, अगर उसको हम देखें तो कंसेंसस ये है कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो जो है इसमें प्रेसिडेंट के तौर पे आता है सामने, तो उसमें ये होगा कि वो क्रिप्टोस और खसूसी तौर पे बीटीसी के लिए एक अच्छा साबित होगा। और गोल्ड में जो है उसमें सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और इसमें दूसरे एंगल में अगर हम देखें तो जो उनका यानी जो दूसरे उसमें हैं, जो दूसरी पार्टी है उसमें जो कमाला हारिस है, अगर हम उसको देखें तो वो अगर उसमें जो लोगों का जो एक जनरल कंसेंसस है वो ये है कि अगर वो पार्टी सामने आती है तो फिर जो है वो गोल्ड के लिए अच्छा होगा, और बीटीसी और इनके लिए जो है वो करेक्टिव पाथ अडॉप्ट हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको समराइज करें तो इसका मतलब ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो गोल्ड जो है वक्ती तौर पे गोल्ड में हमें प्रॉफिट टेकिंग या करेक्टिव वेव्स नज़र आ सकती हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर जो कमाला हारिस है अगर वो सामने आती है तो उसमें क्या होगा कि फिर आपको जो है मार्केट आपकी बुलिश साइड पे नज़र आती है। अच्छा, अभी हम अगर हम वंस अगेन इसको मैं टेक्निकली अब इसको समराइज करके अगर मैं इसको जो है वो यानी समराइज करूं, बॉटम लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्कस किया कि अगर मार्केट वीकली पिन बार का लो ब्रेक करती है, जो मार्केट का 27, 25, 27, 24 का लेवल है, तो करेक्टिव लेग इनिशिएट हो सकती है। उस करेक्टिव लेग के बाद ये आपके पास डिमांड एरिया, यानी आप इसमें ये पहले समझ लें फिर मैं अपनी एडवाइस दूंगा। ये डिमांड एरिया है 2708 से 2696। इस डिमांड एरिया के से मार्केट जो है अपना रीबाउंड प्लान करेगी। यहाँ से लिक्विडिटी भी ले सकती है, यानी मार्केट 2696 से थोड़ा नीचे भी जा सकती है। ये 2708 से थोड़ा पहले भी मार्केट बाउंस कर सकती है, जैसे 2710 का लेवल है। तो वो मैं समझाता हूँ कैसे होगा। तो अगर मार्केट 2710 से या 2700 के रीजन से मार्केट अगर मूव करती है तो इसका मतलब मार्केट अपनी सिंपल करेक्शन के अंदर थी, सिंपल करेक्शन करके मार्केट ऊपर चली गई। इसका मतलब ये उधर से कैंडिडेट पे भी डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट जो है वो कौन सा विन कर रहा है। और अगर दूसरा कैंडिडेट विन करता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके अंदर आपने पैनिक नहीं करना। यानी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे पैनिक नहीं देख रहा मार्केट के अंदर। मैं चार्ट्स के बेसिस पे बात करूंगा। मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ पे कम्प्लेक्स करेक्शन की तरफ जा सकती है, और इस करेक्टिव लेग को कंप्लीट करेगी मार्केट, फिर इसी इसी डिमांड एरिया के आसपास। ये इसमें पॉसिबल हो सकता है कि अगर मार्केट कॉम्प्लेक्स करेक्शन की तरफ जाती है तो 2696 से नीचे भी मार्केट एक दफा लिक्विडिटी लेने के लिए एक यानी जस्ट फॉर टेम्परेरी जो है डीओडी बेसिस पे मार्केट जो है इससे नीचे एक दफा ड्रिल करे और क्लोजिंग जो है वो 2696 वाले जोन से ऊपर दे, और फिर मार्केट जो है यहाँ से अपनी एक बुलिश वेव को वंस अगेन, जिसको हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं, मार्केट यहाँ से उसको आगाज जो है वो उसका कर सके। समझाना ये है, जो मेरी तरफ से एडवाइस है वो ये है कि अक्सर लोग कैंडल्स को देख के, और एक कंप्लीट स्टेबल ट्रेंड होता है और उसके अंदर जो है जैसे ही एक अपोजिट ट्रेंड जो है वो एक कैंडल आएगी तो उसमें सेल प्लान करेंगे। और जिस तरह से अल्लाह का शुक्र है, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने तो जगह जगह से ये सारे जो लेवल्स हैं इसके जगह जगह से हमने इसकी जो इम्पल्सिव राइड्स हैं वो ली हुई हैं। और अभी भी इस लेवल से भी जिन लोगों ने मेरे साथ अभी राइड किया 2608 के 10 के लेवल से, उनको बेहतर पता है कि हमने वकास भाई के साथ रह के कितना अच्छा, यानी जो लोग मेरे प्रीमियम प्लेटफॉर्म में एडेड हैं, जो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि हमने कितने अच्छे तरीके से स्विंग्स कैप्चर किए। मगर अब अगर हम देखें तो मार्केट जो है अगर इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम पे मार्केट अगर फ्लैट है तो फिर करेक्टिव लेग्स को हम जो है वो रीड करने के लिए इलियट वेव एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट सिंपल और कम्प्लेक्स दो करेक्शंस कर सकती है, और यूएस के इलेक्शंस में जो कैंडिडेट सामने आएगा उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी जो चीज़ समझानी है मेरे प्यारे दोस्तों वो ये है कि आप किसी लेग को देख के, जिस तरह से मैंने जो रीसेंट हमारी वीडियो थी इसमें मैंने ये वाजे तौर पे बताया कि भाई कम से कम मार्केट जब 2708 से ऊपर है तो आप इसमें जो है बुल्स आर इन सेफ वाटर्स। ये ना करें कि आप जो है ना इसमें सेलिंग में चले जाएं। और ख़ास करके अगर आप ये समझें कि इसके प्रेजेंट लेवल्स पे आप सेलिंग में चले जाएं तो ये एक अच्छा फैसला नहीं होगा। और क्योंकि अगर मार्केट अपने पिन बार का लो ब्रेक नहीं करती तो मार्केट यहाँ से भी बुल साइड पे जा सकती है, तो और एक्सटेंशन टारगेट्स दे सकती है।
तो इसीलिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टिव लेग की इनिशिएशन जो नजर आती है वो पिन बार के ब्रेकआउट के बाद आती है। अगर तो पिन बार का लो ब्रेक होता है तो फिर करेक्टिव लेग इनिशिएट होगी, और उस लेग के अंदर आप एक स्लिम सेल कर सकते हैं। अगर आप इस सिंपल के अंदर भी हैं, स्लिम सेल करेंगे आप इस डिमांड जोन के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम आपकी जो मार्केट है, अगर यहाँ पे कम्प्लेक्स जो करेक्टिव वेव है अगर इसकी तरफ जाती है, अगर ये वाला मार्केट अपना करेक्टिव पाथ जो है वो अडॉप्ट करती है, तो मैं यहाँ पे सबको अपने चैनल पे एडवाइस करना चाहूँगा कि जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि ये जो करेक्टिव पाथ है इसके अंदर आप जो भी ट्रेड्स करेंगे आप बाई करें या सेल करें, और जितने भी आप समझेंगे मैं तेज हूँ, अपने आप को फनकार समझेंगे, तो यहाँ से आप मार्केट से नहीं कमाएंगे, यहाँ से आप मार्केट से नहीं कमाएंगे। आपका दो तरीके हो सकते हैं। अगर मार्केट इस की लेवल पे आती है, यहाँ से आप एक स्लिम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जब आपको मार्केट कंफर्मेशन देगी कि करेक्टिव लेग जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद फिर आप अपना एक बुल साइड पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और जब तक मार्केट अपनी करेक्टिव लेग को कंप्लीट करने की आपको कंफर्मेशन नहीं देती, बाई साइड पे ना बैठें। और जब तक जो है मार्केट जो है अभी ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है, तो सेल साइड की ट्रेड में यहाँ पे बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। और अगर मार्केट यहाँ से कम्प्लेक्स करेक्टिव पाथ को अडॉप्ट करती है, तो आप बाई करें या सेल करें, आप कंफ्यूज भी होंगे। आप खास करके जो न्यूबीज हैं वो ओवरलोडेड भी हो सकते हैं, कभी बाई कर रहे होंगे कभी सेल कर रहे होंगे, और इसी तरीके से वो हेजिंग में जा रहे होंगे। आपको तो टेक्निकली तो आपने देखा नहीं है, आप अपनी ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर तरह तरह के आप इंडिकेटर्स ड्रॉ कर रहे हैं। आपने RSI ड्रॉ कर ली, मैकडी ड्रॉ कर लिया, सही है, आपने ADX को ड्रॉ कर लिया, ये सारे जो के सारे आपने मूविंग एवरेजेस ड्रॉ कर ली, इट्स फाइन। मूविंग एवरेज एक ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है, मैं उसको उसके यूज करने को मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, आप जरूर यूज करें मूविंग एवरेज को। मगर भले मूविंग एवरेज है या आपके बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सुपर ट्रेंड है, सो एंड सो फॉर, पता नहीं कितने, ये सारे के सारे ये ट्रेंड के साथ हैं। और ट्रेंड के अंदर भी जैसे ही इस तरह की कोई करेक्टिव वेव, ये वाली वेव शुरू होगी, वो आपको उतार के बाहर फेंकेगा। यानी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसको छोड़ के प्राइस सेक्शन पे आए, और जो लोग ये समझेंगे कि हमने स्टोकेस्टिक यूज कर लिया, हमने RSI यूज कर लिया एंड सो फॉर, इस तरह के जो भी न्यूबीज के इंडिकेटर्स हैं, ये कम्प्लेक्स जब करेक्शन अगर मार्केट करेगी तो आप यहाँ पे सिर्फ बाई और सेल कर करके आप यहाँ से मार्केट से कुछ कमाएंगे नहीं। मार्केट का एक असूल है, मार्केट में आप तब ट्रेड करें जब मार्केट आपको ट्रेड प्रोवाइड करे प्लेट में रख के, और मार्केट करेगी। ये लेवल्स मैंने बता दिए हैं, करेक्टिव पाथ को गेज करना आपका काम है, या फिर हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड है आप, तो इंशाल्लाह एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे आपने इस करेक्शन के साइकिल के कंप्लीट होने का वेट करना है, और उसके बाद जो है आपने यहाँ से अपनी बुल साइड पे एंट्री प्लान करनी है। दिस इज माय व्यू। आप अपने एंड पे आप चाहें आप इसमें सेलिंग करें, बाइंग करें इसी लेवल्स पे, यानी बाइंग सेलिंग करें, या जो है यानी अपने एनालिसिस को देख के आप इसमें जो है वो सेलिंग, दिस इज अप टू यू। मतलब आप अपने एंड से कर सकते हैं, बट माय व्यू इज दैट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मार्केट के यहाँ पे ये दो पाथ हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ अगर तो मार्केट जैसे मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट करती है, तो फिर हमें जो है यहाँ पे बाई साइड पे ट्रेड एंट्रीज प्लान करनी चाहिए। और टिल देन यहाँ पे जो है एक मार्केट को, एक तो US इलेक्शंस को देखें वो उसका क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद देखें कि मार्केट जो है अगर अपना जो करेक्टिव पाथ, और करेक्टिव पाथ का मैंने पहले बॉटम लाइन बताया कि पिन बार का लो ब्रेक हो, लो ब्रेक होगा तो करेक्टिव लेग इनिशिएट होगी, और उसके बाद हम आपने देखना है कि इसका पाथ 1 मार्केट यहाँ से अडॉप्ट कर रही है, ये सेकंड अडॉप्ट कर रही है। और अगर मार्केट यहाँ पे इस पाथ में जा रही है, तो जिससे अभी मैंने बात की, तो ये प्रीलिमिनरी प्री मेच्योर ट्रेड्स होंगी आपकी। अगर आप यहाँ पे करेंगे, आप जिस भी मेथड से करेंगे आप यहाँ से नुकसान कर सकते हैं। इस ये एक कम्प्लेक्स एरिया होगा, और यहाँ पे करेक्शन के कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। किसी भी इंडिकेटर से करेंगे तो मार्केट जो है कभी आप बाई कर रहे होंगे, कभी कभी सेल कर रहे होंगे। और ये यानी मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं अच्छा जी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है, मगर जब मार्केट यहाँ पे एक करेक्शन स्टार्ट करने वाली है तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल गया। आप यहाँ पे जो है इसके राइट टाइम का वेट करेंगे, और जब मार्केट अपनी करेक्टिव लेग को अगर इनिशिएट करती है, तो फिर आप उस करेक्शन के साइकिल को कंप्लीट होने का वेट करेंगे। और उसके बाद जैसे मार्केट का साइकिल, इसका करेक्टिव लेग कंप्लीट होती है, साइकिल कंप्लीट होता है, मार्केट आपको कंफर्मेशन दे देती है, तो जैसे कहते हैं ना आप, यानी जिसको कहते हैं ना
आ, यानी एक दफा एक डार्कनेस है रात को, रात का टाइम है, फिर सुबह होती है। तो जैसे ये करेक्टिव साइकिल, अगर ये वाला पाथ अगर अडॉप्ट होता है, तो जैसे मार्केट अपनी करेक्शन को कंप्लीट करेगी तो एक नई सुबह का आगाज होगा, और फिर एक बड़ा जबरदस्त खूबसूरत बुल ट्रेंड का यहाँ से आगाज होगा। तो उसके लिए अपने पैसों को संभाल के रखना, और अच्छे मेंटोर की भी आपको जरूरत है। और आप अच्छे मेंटोर के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप जो एक जेनेरिकली आपको ट्रेंड लाइंस और इन चीज़ों के साथ आपको जो है वो चीज़ें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मार्केट की अंडरबॉट ओवरबॉट कंडीशंस को आप देखें। गोल्ड 2600 से ऊपर है, हम मुसलसल बाइंग के अंदर हैं। आपने मेरी स्विंग ट्रेड्स देख ली, बाकी सारी वीडियोस। क्यों? क्योंकि इचिमोकू जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसने अपने ट्रेंड को फ्लैट नहीं किया, अभी उसने फ्लैट किया। अगर यहाँ से इसकी जो करेक्टिव लेग का क्राइटेरिया मीट होता है, फिर मैं अपने पाथ डिफाइन करूंगा ऑन द इलियट वेव, और फिर मैं देखूंगा मार्केट किस अंदाज से अपनी करेक्शन को कंप्लीट करती है। एंड पोस्ट करेक्शन यहाँ से हम अपनी एक खूबसूरत बाई साइड की ट्रेड्स को प्लान करेंगे, और नया जो इसका आने वाला बुल साइकिल होगा इंशाल्लाह हम उसको ज्वाइन करेंगे। जो लोग मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मेरा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है उसका लिंक गिवन है, और गूगल फॉर्म भी गिवन है। आप जो रिकमेंडेड ब्रोकर है उसके लिंक को यूज़ करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, और जो गूगल फॉर्म है उसको आप फिल करें, सबमिट करें, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मेरी टीम जो है वो आपको वेरिफिकेशन के बाद आपको मेरे प्रीमियम जो मेरा ग्रुप है, जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और फिर आप मेरे साथ मिल के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है यहाँ से एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप यहाँ पे रह सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो ये वीक है, ये अब मैंने आप लोगों के साथ वीकली इनसाइट शेयर की है, और इंशाल्लाह इसके बाद मार्केट कौन सा पाथ अडॉप्ट करती है, और वो भी अगर मार्केट करेक्शन की तरफ जाती है तो, अगर मार्केट करेक्शन की तरफ जाती है कौन सा पाथ अडॉप्ट करती है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।